अगर आप जम्मू शहर के रहने वाले हैं तो आप जानते ही होंगे कि अम्फला, न्यू प्लॉट, जानीपुर और रूपनगर जैसे इलाकों में घंटों लंबे ट्रैफिक जाम लगते हैं। चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे दोपहर में बच्चों की छुट्टी का टाइम हो या फिर शाम को पीक आवर्स में जॉब से घर जाने का समय हो, वहां पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब इस समस्या का समाधान बनने जा रहा है एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अम्फला रूपनगर एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में हम कह सकते हैं अम्फला रूपनगर फ्लाईओवर। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 378 करोड़ रुपए की लागत का टेंडर जारी किया गया है और इसका ऑफिशियल नेम है एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर फ्रॉम अम्फला चौक बीसी रोड टू रूपनगर टी जंक्शन वाया जानीपुर। 22 जून 2026 को इसके लिए बिडिंग प्रोसेस भी शुरू कर दिया जाएगा, जो इस बात का संकेत है कि अब ये परियोजना सिर्फ कागजी बातों में नहीं रह जाएगी, बल्कि जमीनी स्तर पर भी आगे बढ़ने के इसके फुल चांसेस है। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। सरल भाषा में बोला जाए तो ये एक ऊंचा फ्लाईओवर होगा जिसकी लेंथ होगी लगभग 12 किलोमीटर और विड्थ होगी 10.5 मीटर्स टू 12 मीटर्स, जो अम्फला चौक से शुरू होकर बीसी रोड जानीपुर से होते हुए रूपनगर टी जंक्शन तक जाएगा। इसका मकसद रहेगा शहर के बीच से गुजरने वाले भारी ट्रैफिक को एक अलग कॉरिडोर उपलब्ध कराया जाए, ताकि नीचे की सड़क से लोकल ट्रैफिक और ऊपर से गुजरने वाला ट्रैफिक अलग अलग हो सके। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसीलिए है कि जम्मू का वेस्टर्न हिस्सा पिछले काफी समय से विकसित हो रहा है और वो हिस्सा सबसे ज्यादा ट्रैफिक के लिए भी माना जाता है, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट पर जाने वाली ट्रैफिक भी वहीं से होती है। और जानीपुर, रूपनगर, मुट्ठी, बंतलाब और अखनूर रोड जैसे इलाके जो हैं, वहां से रोजाना हजारों लोग इस मार्ग का उपयोग करके सिटी सेंटर तक आते जाते हैं। यही कारण है कि अम्फला से जानीपुर और आगे रूपनगर तक का मार्ग लंबे समय तक ट्रैफिक के दबाव में रहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इस मार्ग पर यातायात का दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो ऐसे में एलिवेटेड कॉरिडोर एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में माना जा रहा है। क्या ये पहली बार प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि अम्फला जानीपुर रोड को वाइडनिंग की चर्चा काफी वर्षों से चल रही है। 2019 में प्रशासन ने अम्फला जानीपुर हाईकोर्ट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के लिए सर्वे भी करवाया था। उस समय सड़क की चौड़ी करने की योजना थी, लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में दुकानों और स्ट्रक्चर्स को प्रभावित होने की वजह से स्थानीय व्यापारियों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जिसके चलते उसको वहीं पर रोक दिया गया था। यानी ये समस्या नई नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब प्रशासन केवल सड़क चौड़ी करने के बजाय एक एलिवेटेड कॉरिडोर मॉडल तैयार कर रही है, ताकि ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। अब इससे लोगों को फायदा क्या होगा? तो सबसे पहला फायदा जो है वो ये होगा कि यात्रा का समय कम हो जाएगा। जो सफर में हमें 20 से 30 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसा रहना पड़ता है, हम उसे कुछ ही समय में पूरा कर पाएंगे, ताकि हम लोग वहां पर रुके ना रहें और हमारा ट्रैफिक जो है वो ढंग से चलता रहे। इसीलिए भी ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसका दूसरा रीजन है ईंधन की बचत, यानी कि पेट्रोल की बचत। ज्यादातर जो पेट्रोल का खर्च है वो ट्रैफिक जाम में होता है, क्योंकि गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, उस चक्कर में पेट्रोल जो है वो काफी खर्च हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं ईंधन की भी बचत होगी ही। और इसका तीसरा प्रमुख कारण ये भी है कि प्रदूषण जो है वो भी कम होगा, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंसी होती हैं उस टाइम पर एमिशन बहुत होता है, जिसकी वजह से रेडिएशंस निकलते हैं और हमारी जो वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं पॉइजनस गैसेस जाती हैं, जिसके चलते एयर पोल्यूशन जैसी चीजें हो सकती हैं। तो हो सकता है कि ये चीज भी आगे जाकर कम हो जाए। और इसका चौथा फायदा है इमरजेंसी सेवाओं को राहत, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई और अन्य इमरजेंसी वाहन जिनको निर्धारित समय पर कहीं पहुंचना होता है, उनको भी इस फ्लाईओवर के जरिए काफी मदद मिल सकती है। अब बात करेंगे कि इसमें चुनौतियां कितनी आती हैं, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चुनौतियों की भी कमी नहीं है। किसी भी बड़े शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जब भी तैयार किया जाता है उसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो होती है इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड स्ट्रक्चर्स।
पुराने सर्वे में ये सामने आया था कि अम्फाला जानीपुर कॉरिडोर के आसपास बड़ी संख्या में दुकानें हैं और अन्य निर्माण कार्य भी मौजूद हैं। तो यदि एलिवेटेड कॉरिडोर का पिलर या फिर अप्रोच रोड के एक्सेसिव जगह पर होगी, उसके लिए एक्सेसिव जगह की नीड पड़ सकती है, जिसके चलते ये भी जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में आ सकती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इसमें आ सकती है निर्माण अवधि के दौरान ट्रैफिक प्रबंध। जिस समय इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क चल रहा होगा तो उस समय ट्रैफिक जो है उसे डाइवर्ट भी किया जा सकता है, या हो सकता है ट्रैफिक जाम और लंबे लग जाए, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस दौरान ट्रैफिक जाम्स अक्सर लंबे हो जाते हैं। क्योंकि बेशक ये फ्लाईओवर समय को बचाने के लिए बनाया जाएगा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि इतने लंबे लंबे जाम्स का हम अभी से ही सामना कर रहे हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन होगी तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो उस समय के लिए ज्यादा हो जाए। और तीसरी चुनौती ये रहेगी कि समय पर परियोजना पूरी करना, क्योंकि अगर हम बात करें देश भर की, तो देश भर में जो फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड परियोजनाएं होती हैं उसमें अक्सर ज्यादा समय लग जाता है, जितना बताया होता है निर्धारित समय से ज्यादा समय लग जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण है, क्योंकि अगर लंबा प्रोजेक्ट चलेगा तो लोगों को लंबे समय के लिए इन मुसीबतों का सामना आगे जाकर करना पड़ सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब तक किस चरण में है। तो सबसे पहली बात, फिलहाल इस चीज को लेकर एक जानकारी दी गई है कि इसका जो टेंडर है वो 22 जून से उसकी बिडिंग स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल इसके टेंडर की नोटिफिकेशन आई है और बिडिंग जो है वो 22 जून से स्टार्ट होगी। अभी प्रतिक्रिया में ठेकेदारों का चयन भी किया जाएगा, टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल अप्रूवल्स और आगे की एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज भी शामिल हैं। यानी कि प्रोजेक्ट के एक महत्वपूर्ण कदम को जरूर आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अभी निर्माण का चरण जो है उसे शुरू होने में समय लग सकता है। जम्मू शहर लंबे समय से बेहतर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग कर रहा था। विक्रम चौक और सतवारी फ्लाईओवर के बाद अब अम्फाला रूपनगर एलिवेटेड कॉरिडोर को शहर की अगली बड़ी ट्रैफिक राहत प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 300 करोड़ और 78 लाख का ये प्रोजेक्ट अगर निर्धारित समय पर पूरा हो जाता है तो ये केवल एक फ्लाईओवर नहीं बल्कि जम्मू के वेस्टर्न हिस्से की यातायात व्यवस्था को बदलने वाला एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि ये टेंडर प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और जम्मू के लोगों को इस मच अवेटेड प्रोजेक्ट का लाभ कब उठाने को मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।